हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच passes through the focus of the parabola y square equal to 4x and contained in it is 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझते हैं। ये पहले मैंने एक सर्कल बना लिया ताकि मैं ढंग से पैराबोला बना पाऊँ। अब ये हमसे कहा है कि ये पैराबोला इस तरह से जा रहा है, ठीक है। पहले पैराबोला फिर सर्कल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर वो बन नहीं पाता, इसलिए थोड़ा डायग्राम ठीक बन जाए इसके लिए पहले मैंने पैराबोला को बनाया, सर्कल को बनाया, देन पैराबोला को बनाया। इस टाइप से आपसे कहा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो सर्कल है ना, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, लेकिन आपसे ये जरूर कहा हुआ है कि जो सर्कल है इसके फोकस से पास कर रहा है। तो ये रहा हमारे पास फोकस 1,0, ठीक है। ये हमारे पास फोकस है। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, इसका नाम s दे देते हैं और मैं लिख लेता हूं कि s के कोऑर्डिनेट्स है यहां पर 1,0। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक है जो शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन समझ में आ जाएगा उसमें आपको। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, s के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिस्टेंस 1 है, तो ये जो हमारे पास c है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 1 + r, 0। ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करूं तो सर्कल की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसा होता है ना। यहां पर h और k होते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं, तो हो जाएगा x - 1 - r का होल स्क्वायर और k तो 0 है तो y स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये जो सर्कल है ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जब ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है और ये जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा x - 1 - r का होल स्क्वायर प्लस ये 4x इसकी जगह रख लो तो 4x इक्वल टू r स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x1 + 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2r माइनस 2xr प्लस 4x इक्वल टू r स्क्वायर। ये r स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। बाकी हिस्से को हम सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर ये है, ये x और यहाँ पर x है। 4x माइनस 2x होता है 2x, तो उस 2x और इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2 - 2r। और क्या बचा साथ में, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2r बचा, तो हम लिख लेते हैं 2r + 1 अलग से बच गया। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ठीक हो गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास x के कितने रूट्स निकलेंगे ये जरा समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास x से मैक्सिमम 2 रूट्स निकलते हैं। तो इसका मतलब है या तो x की वो दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी या x की वो दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, यहां पे इसलिए डायग्राम पहले से बना रखा है। अगर आप देखो, प्रॉपरली देखो तो आपको पता लगेगा जो ये सर्कल इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो जिन पॉइंट्स पर टच कर रहा है उन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है वो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से x के जो 2 रूट्स निकलेंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac, तो यहां b ये है, तो हम लिख लेते हैं 2 - 2r का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2r + 1 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 आ जाएगा कॉमन। 2 कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर के चक्कर में 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 - r का स्क्वायर माइनस 4 2r + 1 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर
माइनस 2r प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा फाइनल स्टेप यही है। ये है 1 का स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 और 1 कैंसिल, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस ये बचा 4r इक्वल टू 0। यहाँ से r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 4 आएगा। ये पॉसिबल है नहीं, तो हमारे पास r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4। थोड़ा फास्ट बताया मैंने, क्योंकि दूसरा मेथड भी मैंने आपको यहाँ बताना है। तो हमारे पास जो रेडियस है वो 4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड भी है? तो हम कहते हैं हाँ भाई, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है। आप एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। वो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। मैं पहले ये सर्कल मैंने बना लिया जल्दी से, और फिर उसके बाद ये पैराबोला को मैंने बना लिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। ठीक हो गया। तो जिस पॉइंट पर सर्कल पैराबोला को टच कर रहा है, उस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर वो तरीका आपको जल्दी करना है तो इसके लिए कुछ चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए। और ये ठीक हो गया। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, इसको मैं सेंटर यहां बनाऊं, जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा मतलब अभी के लिए जरूरी नहीं है, तो गलती से पास हो गया वहां, तो सेंटर में इसलिए यहां पर शिफ्ट कर लिया, यहां पर मान लिया सेंटर। अब हमारे पास ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है yt इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। मैंने इसको लिख लिया, ऐसे लिख लेता हूं इसको, x माइनस वाई टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल। मैं लिख लेता हूं ऐसे, नॉर्मल की इक्वेशन होती है y प्लस एक्स टी इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब। अभी जो नॉर्मल है, इस एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँ, देखो इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी, a तो 1 है, x की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ p। इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,0। और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर निकालें, जिसको मैंने r कहता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो तुम्हें यहां पर रेडियस मिल गई, ये कितना मिल गया? 1 प्लस टी स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी तो रेडियस ही है ना। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, किसी पॉइंट से किसी लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस भी r है, तो r इक्वल टू, ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये है। तो इसमें x और y की जगह इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0। ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमा 0 में इसमें पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सारा कुछ मॉड में रहता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। मॉड अभी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आर की ये वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर आर की ये वैल्यू निकाली थी, दोनों को मैं इक्वल रख लेता हूँ और अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो हमें मिला स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 3 आ रही है। ये आप खुद चेक कर लें, टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। अब ये टी स्क्वायर यहाँ पुट करो, 3 प्लस 1 4, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 4। सिंपल। तो ये दोनों मेथड से मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता रहे कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिर्फ एक ही मेथड पॉसिबल नहीं है, कई मेथड्स हो सकते हैं। तो हमारा आंसर अब भी वही मैच कर रहा है 4। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड सॉल्व करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।